मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े मज़ेदार सी शवरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। घर के अंदर बनाइएगा और इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मैं बताऊंगी आपको। इसमें सॉस भी बता रही हूँ, उसकी पिकल्ड वेजिटेबल्स किस तरह से बनती हैं, उसकी सैलेड, वो सब बताऊंगी। तो एंड तक रेसिपी देखिएगा। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम्स मैंने चिकन लिया, इसको स्टेप्स में कट कर लिया था। ये इस तरह से फ्रीज़र में रखा था इसलिए ऐसा हो रहा है। इसके बाद हमें एचपी सॉस चाहिए, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून मैं ऑयल लूँगी। इसके मैरिनेशन में 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून हमें ब्लैक पेपर चाहिए, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। गार्लिक पेस्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। बस हमने क्या करना है, इसके अंदर चिकन के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे और इसको हम मैरिनेट कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ऑयल में 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ अभी इस वक्त, और 1 टेबलस्पून मैं बाद में यूज़ करूँगी। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको मैं रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं मैरिनेट करने के बाद। और जितने ये मैरिनेट होगा उतने ही देर में हम इसकी जो बाकी की प्रिपरेशन है वो कर लेंगे। शवरमा की जितनी भी प्रिपरेशन है बाकी हम वो कर लेंगे। इसको अब मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए कवर करके। अब हम आ जाते हैं शवरमा की सॉस की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, और ये लहसुन के जवे लिए हैं तकरीबन 7 से 8 अदद ना। 1.5 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है मैंने। हाफ कप मैंने लिया मेयोनीज़। और ये तहीनी सॉस है, ये आपको मिल जाती है मार्केट से, लेकिन ये मैंने खुद बनाई है। जस्ट थोड़े से तिल ले लिए थे, उनको भून के मैंने पीस लिया है ब्लेंडर में के अंदर ही। थोड़ा सा ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून वाटर ऐड करके इसको मैंने पीस लिया था अच्छे से। तो इसमें से मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी। और ये हमारे पास योगर्ट है, दही 2 टेबलस्पून मैं ये ऐड करूँगी इसके अंदर। तो साथ साथ ये हम तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक ब्लेंडर लेंगे हम, उसके अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे। मेयोनीज के अलावा हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। तहीनी जो है सिर्फ मैं 2 टेबलस्पून लूँगी हीप्ड। ये मेरा स्पून जो है छोटा है, तो मैं तकरीबन 3 टेबलस्पून ले लिए मैंने, सॉरी 3 चमचे लिए क्योंकि मेरा स्पून छोटा था। और इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से। ये मैंने पीस लिया है और इसको हम एक बोल में निकालेंगे। मेयोनीज को साथ ही पीसना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ज़रा अच्छा थिक पेस्ट होता है, ये थिक सॉस बनता है इसका। तो ये जब सॉस हमारा जो पिस जाएगा, सब जो भी चीज़ें हमने ऐड करी थी इसके अंदर, उसके बाद मेयोनीज हम ऐड करेंगे और फिर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और इधर हम देख लेंगे, हमें इसको अगर थोड़ा सा पतला करना है तो हम कर लेंगे अपने हिसाब से। ये देखिए ये मिक्स हो गया है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा थिक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का सॉस तैयार होता है और इसके बगैर शवरमा बिल्कुल अधूरा होता है। इसके बगैर बिल्कुल भी नहीं मज़ा आता, तो ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। जब भी शवरमा बनाएं अक्सर लोग मेयोनीज ऐड कर देते हैं खाली। तो ये सॉस हमारा मज़ेदार से तैयार हो गया है। अब हम आ जाते हैं शवरमा सैलेड की तरफ, जो एक पिकल्ड सैलेड होती है उसकी तरफ। इसके लिए मैंने लिया है ये शिमला मिर्च ली है, इसको मैंने जूलियन कर लिया था 1 अदद। कैबेज लिए हाफ कप, इसको जूलियन कर लिया था। 2 अदद खीरे लेके उनको मैंने जूलियन कर लिया है। 2 अदद गाजर ली है, उसको मैंने जूलियन कर लिया। इसको इस तरह से आप कट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये सलाद पत्ता है 1 कप के करीब, इसको भी मैंने जूलियन की तरह कट कर लिया है। 1 टीस्पून ऑयल जाएगा इसके अंदर। विनेगर है 2 टेबलस्पून। पानी मैंने लिया वाटर 2 टेबलस्पून। शुगर है हमारे पास 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास हाफ टी स्पून। इसके लिए हमें क्या करना है, कढ़ाई ली है, उसको मैंने हाई फ्लेम पे ऑन कर दिया है। सही है, उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल ऐड किया है। पानी ऐड करूँगी इसी के अंदर, सिरका इसी के अंदर ऐड करूँगी, शुगर ऐड करूँगी, सॉल्ट भी इसी में ऐड कर दूँगी। और उसको हम इतना पकाएंगे कि ये शुगर और जो सॉल्ट है डिज़ोल्व हो जाए इसी के अंदर अच्छे से।
इसको बस हमें हल्का सा पकाना है। ये सैलेड भी बहुत मज़े की बनती है। शवरमा में आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वो पिकल्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से सैलेड बना के यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है पानी के अंदर। तो अब मैं इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करना स्टार्ट करूँगी, ज़रा बॉईल आ जाए इसमें। सबसे पहले मैंने इसमें खीरा डाल दिया है, और ये 3 चीज़ें डाल दी हैं पहले, खीरा, शिमला मिर्च और गाजर। अच्छा, हमने इधर वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा हम इसको टॉस करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे। हमारी वेजिटेबल्स क्रंची ही रहेंगी, बस इतना ही हमने कुक करना है, इसको ज़्यादा नहीं बनाए पकाएंगे हम। पहले हमने इन वेजिटेबल्स को ऐड करके मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये तो ज़रा हार्ड होती हैं, इस वजह से मैंने ये 3 पहले ऐड करी हैं, और ये कैबेज में बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे इन सब वेजिटेबल्स को क्रंची ही रखना है, ये सॉफ्ट नहीं होंगी। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फ्लेम मेरी हाई है, और फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है, हाई रखिएगा, और हल्का सा बस मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसका स्टोव जो है ऑफ़ कर दूँगी, फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ऑफ़ करने के बाद मैंने प्लेट में निकाल दिया है, और ये जो पानी जो इसमें बचा है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। बस हमने इसको मिक्स करना था इसके अंदर, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। आप वेजिटेबल्स देखें, कलर भी इनका बिल्कुल सही है, और ये क्रंची हैं, बहुत अच्छी। और इधर हमारा ये जो चिकन था वो रेडी हो गया है, हमने मैरिनेशन के लिए रखा था इसको हाफ आवर के लिए। अब मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया, और ये चिकन ऐड करके इसको हम पका लेंगे अच्छी तरह से। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने हाफ एन आवर के लिए ही इसको रखा था। आपके पास टाइम हो तो आप लोग इसको ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, उसी बाउल के अंदर, जो मसाले वाला बाउल था उसी के अंदर ऐड करा है मैंने थोड़ा सा पानी, 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम बस फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में क्योंकि बारीक बारीक स्ट्रिप्स कटी हुई हैं इसकी, और ये उसी के अंदर बहुत अच्छा गल जाता है। अच्छा, इसकी मैरिनेशन जो है मैंने अपने हिसाब से रखी है, क्योंकि ये अरबी डिश है, और बहुत फीका सा होता है ये ना शवरमा, जो हम अगर आप ओरिजिनल खाएं तो बहुत ही ज़्यादा फीका होता है, हम लोगों को मज़ा नहीं आता। तो मैंने अपना कुछ अपनी तरफ से मसाले इसमें स्पाइसेस बढ़ाए हैं। तो ये ओरिजिनल वाली वो नहीं है, लेकिन आप ये बनाएंगे ट्रस्ट में, आप बाहर का खाना भूल जाएंगे, ये इतने मज़ेदार बनता है। चिकन हमारा, हमने इसको फ्राई कर लिया था 5 मिनट के अंदर ही, और ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, चिकन को तोड़ लिया है, और हल्का सा ही स्पून से ना मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ लिया स्ट्रिप्स को, और ये डन हो गया। इसको निकाल लूँगी। ये सारी चीज़ें हमारे मैंने लाइन करके रखी हैं शवरमा की, तो जो हमने रेडी कर ली थी। ये पीटा ब्रेड है, पीटा ब्रेड की रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, और ये मैंने तैयार कर ली थी पहले से, इसकी इन डिटेल वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा हमारा चिकन रेडी है, वेजिटेबल्स रेडी हैं हमारी, और ये देखिए क्रंची हैं, ये क्रंची ही रहती हैं और बड़ी मज़ेदार हो जाती हैं ये सॉस भी रेडी है हमारे पास, शवरमा सॉस। ये केचप है, ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग ऐड करिएगा। और ये हमारे जो सलाद पत्ता हमने कट करके रखा था, हम इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पीटा ब्रेड लेंगे, पीटा ब्रेड का जो सिका हुआ साइड है वो हम इसके अंदर रखेंगे, और हमने इसमें सबसे पहले केचप अप्लाई करेंगे। केचप के बाद हम चिकन रख देंगे इसके ऊपर। चिकन रख लें अच्छी तरह से। देखिए, हम घर में बनाते हैं तो साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं, और हर चीज़ अपने सामने ही बनी होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। समटाइम्स कभी कभी बाहर खा लिया, वैसे कोशिश किया करें घर में ही बनाए, आजकल बीमारियाँ इतनी हो रही हैं। हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, जो हमने सैलेड बनाया था इसके अंदर, वो हम ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और ये सॉस, सॉस मेरा फेवरेट है, आप वैसे भी खा सकते हैं बना के, आप दूसरे डिफरेंट टाइप के रोल्स में यूज़ करें इसको, बड़े मज़े का बनता है ये। सॉस अच्छा सा ऐड कर दें इसी के अंदर, और ऊपर से मैं थोड़ा सा सैलेड लीव्स रखूँगी।
थोड़ा सा सॉस ऐड किया है ऊपर और इसको हम रोल कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बना है और टूथपिक से मैं इसको बंद कर रही हूँ। सील कर देंगे टूथपिक से इसको हम। ये हमारा रोल तैयार हो गया है। अब इसी तरह हम सारे रोल तैयार कर लेंगे। एक और आपको बता रही हूँ, सबसे पहले केचप अप्लाई किया हमने, उसके बाद हम उसी तरह चिकन रखेंगे। चिकन के बाद हम वेजिटेबल्स रख देंगे, सैलड जो है हमारी। सैलड रख दीजिए। उसके बाद हम इस पे सॉस डालेंगे, अच्छी तरह डिज़ल कर दें। सॉस अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा इसके ऊपर। इसके बाद हम सैलड लीव्स रख देंगे इसके ऊपर और इसको हम उसी तरह से रोल करके और सील कर देंगे टूथपिक से। तो शवरमा हमारा देखिए इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। घर में बनाइए हेल्दी तरीके से, अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय करें। आप इसको घर में जो पार्टीज़ होती हैं उसमें बना सकते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है ये और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने इसको अलग अलग स्टेप्स में डिफ़ाइन किया है अच्छी तरह। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को समझ में आए सारी रेसिपीज़ मेरी। ये देखिए शवरमा रेडी हो गया है और बहुत ही मज़ेदार बनाए हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी ज़रूर कर लें। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।